अगर आप एक शेफ हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर और आप सोच रहे हैं कि किसी दूसरे ब्रांड में, दूसरी कंपनी में आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, आपको तैयार रहना चाहिए किसी भी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप सपोज रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो और किसी आप स्टार होटल में जा रहे हो जॉब के लिए, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आती है कि वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आपको अपनी इंडस्ट्री, अपने कंपनी के बारे में पता होता है कि अगर आप रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पर किस तरह का माहौल होता है, किस तरह का एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि आपको किस तरह के वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट कभी कभार ऐसा होता है कि आप होटल से रेस्टोरेंट में जा रहे होते हो, या रेस्टोरेंट से होटल में जा रहे होते हो, या रिजॉर्ट में जा रहे होते हो, तो तब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है। या कभी आप 3 स्टार से 5 स्टार में जा रहे होते हो, तो दिमाग में कभी ना कभी ये चीज़ आती है कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके ट्रायल में हेल्प करती है। अगर इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो आपके ट्रायल में अच्छा हेल्प होगा पॉजिटिव वे में। अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा तो उसका फर्क भी आपके ट्रायल में पड़ता है। तो इसलिए अगर आप तैयारी करके बैठोगे कि आपने किस तरह से इंटरव्यू देना है, कौन कौन से क्वेश्चन है, तो मैंने किस किस तरह से जवाब देने हैं, अगर आप रेडी रहोगे तो आपका उससे ट्रायल में भी फर्क पड़ेगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करेगा और शेयर जरूर करेगा, जिससे कि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एज अ कुक। मतलब अभी तक सपोज आपने आईटी करी है या जेटी करी है, सपोज आप कॉमी 3 हो, कॉमी 2 हो, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है एज अ कुक। अगर आपने कहीं पर एज अ शेफ, एज अ कुक काम किया है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपकी जो सीवी होती है, रिज्यूमे होता है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। वो एचआर होता है, वो हर चीज देख लेता है, पढ़ लेता है। आपका एक्जी जो होता है वो देख लेता है, पढ़ लेता है। बट एक पूछने से क्या होता है, पूछने से पता चलता है कि अगले इंसान की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कैसी है, कहीं इसने झूठ झूठ तो नहीं लिखा हुआ है रिज्यूमे में। क्योंकि जब आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आप किस तरह से उसका जवाब दे रहे हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। ये सब कुछ देखने के लिए वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि सब कुछ आपके रिज्यूमे में पहले से लिखा होता है कि आपने कहाँ कहाँ पर काम किया है, कब कब काम किया है। तो जब ये आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आपने अच्छे से बताना है कि आपने किस किस ब्रांड के होटल में या रिजॉर्ट में या रेस्टोरेंट में काम किया है, कितने टाइम तक किया है, आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया काम करते करते, और वहाँ की 2-4 खूबियाँ आपने अच्छी अच्छी बतानी है। जैसे वहाँ पर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट था, अगर आप होटल में काम किया है तो वहाँ पर 4-5 तरह के रेस्टोरेंट थे, हमारे मेन्यू में स्पेशल ये होता था। इस तरह से आप बता सकते हो हमारे पास डेली के इतने गेस्ट आते थे, हम इस तरह से संभालते थे गेस्ट को। और या आप बता सकते हो कि मैं इस तरह का मीज़ा करता था, इस तरह का मेरा काम होता था, मैं ये हैंडल करता था। तो इस तरह से आप बता सकते हो अपने एक्सपीरियंस में एज अ कुक। दूसरा जो क्वेश्चन हो सकता है, तो ये हो सकता है कि व्हाट इज द एक्सपर्टीज इन इंडियन कुजीन, या जो भी आपका कुजीन है। एक्सपर्टीज मतलब आप किस चीज में एक्सपर्ट हो। सपोज आप इंडियन कुजीन से हो तो आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, वो आपसे पूछा जाएगा। इंडियन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो जैसे कि आपको पता है हमारी इंडिया में कई तरह के रीजन हैं और हर रीजन में कई तरह के खाने बनते हैं, कई तरह की डिशेस बनती हैं। बट आप कुछ ऐसी डिशों के बारे में बता सकते हो जिसमें आप स्पेशलिस्ट हो। सपोज आपने बोला मुझे बटर चिकन बनाना आता है, तो बटर चिकन में ये नहीं कि आपकी जो रेसिपी चलती हुई आ रही है आपने वही बताया, उसको कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगला इंसान सोच के बोले कि हाँ कुछ तो अलग है इस खाने में, कैसा लगेगा। बटर चिकन मैंने तो खाया है बट ये जो बोल रहा है ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया। कुछ इस तरह से प्लस पॉइंट आना चाहिए। सो जो भी आपका जिसमें भी आप एक्सपर्ट हो, जिस भी डिश में आप एक्सपर्ट हो, इंडियन कुजीन का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उस डिश के आपने 2-3-4 डिश के नाम, आपने अच्छे अच्छे डिश के नाम आपने बताने। वहाँ पर आप किसी भी रीजन से हो, किसी भी स्टेट से हो, आपके यहाँ जो खाना बनता है उसके बारे में आप बता सकते हो। तो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक्सपर्टीज क्या है आपकी इंडियन कुजीन में या कॉन्टिनेंटल कुजीन में या चाइनीज कुजीन में, तो आपने इस तरह से जवाब देना है। 3-4 डिशेस के नाम बताने हैं। डिशेस के ऐसे नाम होने चाहिए जो सुने ना हो, या जो सुने भी हो तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी करके कुछ अलग सा बताना है। तो इस तरह से आपने बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन, कैन यू डिस्क्राइब योर स्टाइल ऑफ कुकिंग मेथड या कुकिंग टेक्निक। इसमें क्या बताना आपने, इसमें बताना आपने कुकिंग टेक्निक के बारे में, मतलब कुकिंग मेथड के बारे में। कुकिंग मेथड आपको पता है, ब्रेजिंग, बॉइलिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, आपका रोस्टिंग, फ्राइंग, या हमारा जो ट्रेडिशनल वे है कुक करने का वो क्या, तंदूर। तो आप बता सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में काम करना ज़्यादा पसंद है, मुझे तंदूर में काम करना ज़्यादा पसंद है, या मुझे रोस्टिंग करना ज़्यादा पसंद है, या मुझे ग्रिलिंग करना ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ आती है, मैंने ये चीज़ किया है। साथ में आप चीज़ें जोड़ सकते हो कि मतलब हमारे पास सपोज इतनी पार्टी होती है तो मैं इस तरह से ग्रिलिंग करता हूँ, हमारे पास इस तरह की डिशेज आते हैं, इस तरह के ऑर्डर आते हैं ग्रिल करने के लिए या फ्राई करने के लिए, या तंदूर में नान वगैरह बनाने के लिए, स्नैक्स बनाने के लिए। जो भी आप बोलना चाहो उसमें आप इस तरह से बोल सकते हो कि हमारे पास इस तरह से ऑर्डर आते हैं। तो मैं ये टेक्निक जो है, ये कुकिंग टेक्निक जो है यूज करता हूँ। हमेशा कॉन्फिडेंट रहो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। अगला क्वेश्चन जो है वो स्पेशली इंडिया में तो पूछा जाता है, मगर बाहर अब्रॉड के लिए ये क्वेश्चन
100% मैं तो आपको बोलूंगा ये पूछा ही जाएगा आपसे। हाउ डू यू इंश्योर फूड सेफ्टी एंड हाइजीन इन द किचन? आप किस तरह से इंश्योर करते हो कि आपके किचन में, आपके प्रमाइसिस में आपकी फूड सेफ्टी हो रही है या हाइजीन को मेंटेन किया जा रहा है? इस चीज़ का जब आप आंसर दोगे तो अगले बंदे को पता चलेगा कि आपको बेसिक नॉलेज के बारे में पता है, बेसिक हाइजीन ग्रूमिंग के बारे में आपको पता है, आपका प्रॉपर स्टोरेज हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, क्रॉस कंटामिनेशन और पर्सनल हाइजीन हो गया। मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है सबसे रिलेटेड, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आप शेफ इन्फो की प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आप चेक कर सकते हैं। हैसब से रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं, टेम्परेचर के बारे में सारी मैंने नॉलेज दी है। जरूर देखिए इस वीडियो को अगर आपने अभी तक देखा नहीं है। फूड हैंडलिंग में आपको क्या क्या आपको हैंड वॉश करने हैं, किस तरह से आपने खाना बनाना है, कितने टेम्परेचर में रखना है, किस तरह से आपने रिसीविंग करनी है सप्लायर से, तो ये सारी चीज़ जो है ना ये आपको कम से कम मतलब थोड़ा बहुत इतनी आनी चाहिए कि आप जवाब दे सके, जिससे कि आपको जो एम्प्लॉयर है उसको पता चले कि आपको बेसिक नॉलेज है हाइजीन के बारे में और आपके हैसब के बारे में। एक क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है अगर आप एक ठीक ठाक क्वेश्चन में अगर जा रहे हो और इंटरव्यू दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे शायद पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू डील हाई प्रेशर सिचुएशन इन द किचन? जब आपके पास भसड़ मची हुई है, जब आपके पास पूरा रश पड़ा हुआ है, आपका रेस्टोरेंट फुल हो रखा है और आपके पास मतलब बहुत सारे ऑर्डर आ चुके हैं, तो आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे? ये क्वेश्चन अगर आप एक थोड़े बड़े लेवल पे अगर आप जा रहे हो तो ये शायद आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो आपने इसका जवाब किस तरह से देना? क्योंकि बिजी कितना भी हो, जितने भी शेफ होते हैं किचन में, जितने भी शेफ काम कर रहे होते हैं, कितना भी बिजी हो, हमारे लिए क्या होता है, हर एक ऑर्डर इस तरह से जाना चाहिए कि वो हमारा पहला ऑर्डर है। विदाउट एनी कंप्लेंट हमको हर डिश को देना पड़ता है, हर फूड को हमको सर्व करना पड़ता है। आपको अच्छे से बताना है, अच्छे से इसको क्लेरिफाई करना है कि आप किस तरह से मतलब करना है कि आपके पास जो ऑर्डर आ रहे हैं आप उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करोगे। जो आपके पास पहला ऑर्डर है आप उसको पहले निकालोगे। आप इंश्योर करोगे कि हर फूड 20 to 25 मिनट में जा रहा है। आप चेक करोगे पहले आपका स्टार्टर जा रहा है, उसके बाद मेन कोर्स जा रहा है, उसके बाद डेजर्ट जा रहा है। ये ना हो कि हर कोई कुछ भी बनाने पर लगा हुआ है। ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है। इस तरह से आप बता सकते हो और जो भी आपको लगता है इसके अलावा आप वो चीज़ बता सकते हो। मतलब प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो भी जवाब देना है आप इस तरह से जवाब दोगे कि लगना चाहिए कि हाँ प्रेशर में भी ये बंदा झेल सकता है। उसके अलावा एक ही क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ डू यू वर्क एज अ पार्ट ऑफ टीम इन ए किचन? किचन में आप किस तरह से काम करोगे, किचन के एक पार्ट बन के आप किस तरह से काम करोगे दूसरों के साथ, आप किस तरह से अपने जो कलीग हैं उनके साथ काम करोगे। इसके लिए देखा जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। अगर आपके पास 4 ऑर्डर आ रखे हैं तो आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो अपने कलीग के साथ, अपने शेफ के साथ, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो। इसमें आपको बताना है कि आप सबसे पहले आपको जो जूनियर है आप उसको किस तरह से आप बोलोगे मीज़ा लाने के लिए, आप रेडी रहोगे ऑर्डर लगाने के लिए, आप किस तरह से कम्युनिकेट करोगे, कोई ट्रेनिंग देनी होगी, ट्रेनिंग लेनी होगी, आप किस तरह से अपने सीनियर को बोलोगे, क्या चीज़ आपको अपने पीआईसी को इन्फॉर्म करनी है, शेफ को इन्फॉर्म करनी है। ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है जिनका आपको पता होना बहुत जरूरी है। इससे बताओगे कि आप एज अ पार्ट ऑफ किचन काम कर रहे हो, यानी कि आप सबसे अलग ही लगे हो, अलग ही किचन में दिख रहे हो, सबसे अलग ही काम कर रहे हो। फैमिली की तरह होती है जहाँ पर मिलजुल के काम करना पड़ता है। तो इंडियन के पास अगर बटर नहीं होता तो वो तंदूर वाले से मांगता है, तंदूर वाले के पास अगर गार्लिक नहीं होता तो वो इंडियन से मांगता है। तो हम जो किचन है इनमें काम करते हैं वो एक फैमिली की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि आप एक किचन के पार्ट हो, आप किस तरह से एक फैमिली की तरह काम कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट आपने रखने हैं जिससे पता चलेगा कि आप एक मिलजुल कर आप काम कर रहे हो किचन के अंदर। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास सपोज एक सिचुएशन आ गई है, अगर एक कंप्लेंट आ चुका है गेस्ट का और गेस्ट बहुत एंग्री है, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करोगे, क्या करोगे आप? तो यहाँ पर आपने अच्छे से जवाब देना है। तो आपके पास किसी गेस्ट की कंप्लेंट है तो आप कह सकते हो कि मैं गेस्ट के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या कंप्लेंट है। अगर आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो तो आप करने की कोशिश करोगे। अगर नहीं कर सकते तो आप उनको ऑफर करोगे कि सर मैडम आपके लिए मैं ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ डेजर्ट, प्लीज इसको लीजिए, आई एम सो सॉरी। अपोलोजाइज करना है आपने वहाँ पर, ये नहीं कि आपने अकड़ जाना है, नहीं ये तो गलत है ही नहीं, या गलती नहीं माननी है आपने वहाँ पर। अगर गलत हो तो गलती मानिए और गलत नहीं भी हो तो आपको जैसे कि पता ही है कि गेस्ट इज ऑलवेज राइट। ठीक है, अगर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आप गलत नहीं हो तो एटलीस्ट आपने इस तरह से रिस्पॉन्स करना है कि गेस्ट जो है आपकी बातों से सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि इन द लास्ट हमको गेस्ट को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है। तो आपने ये बोलना कि साथ साथ मैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री देने की कोशिश करूंगा, और अगर सिचुएशन रेक्टिफाई हो सकती है, अगर कोई डिश में प्रॉब्लम आई है, बाल आ गया है, हेयर आ गया है या कुछ और प्लास्टिक आ गया है, तो मैं उसे चेंज करने की कोशिश करूंगा, कुछ और ऑफर करने की कोशिश करूंगा। अगर वो फिर भी मना करता है, क्योंकि कई बार गेस्ट क्या होते हैं कि वो पे करने को तैयार नहीं होते, वो दोबारा खाने को तैयार नहीं होते हैं गेस्ट, तो जानबूझ के ड्रामा करते हैं। कई गेस्ट ऐसे होते हैं जो कि एक बार अगर कुछ गलती निकल गई तो उसके बाद दोबारा खाते नहीं, और कई गेस्ट ऐसे होते हैं जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर आ गई, अगर वो कंप्लेंट कर रहे हैं तो वो उसको चेंज कर देते हैं, दोबारा से उस डिश को मंगा देते हैं या तो दूसरी डिश को मंगा देते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से बताना है कि आप किस तरह से उसको सिचुएशन को हैंडल करोगे।
अगर आप एक अच्छी खासी पोस्ट में जा रहे हो, सपोज डीसीडीबी सीडीबी की पोस्ट में जा रहे हो या उससे भी ऊपर की पोस्ट में जा रहे हो, तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आपको मेन्यू प्लानिंग के बारे में और कॉस्ट कंट्रोल के बारे में कितना पता है, क्या पता है। आपको पता ही होगा कि मेन्यू किस तरह से चेंज करते हैं, क्या आपके डेजर्ट होने चाहिए, क्या आपका मेन कोर्स होना चाहिए, क्या आपके एपेटाइजर होने चाहिए, किस तरह से आपको कलर कॉम्बिनेशन करना है, किस तरह से आपने एक कुजीन के हिसाब से मेन्यू रखना है। अगर आपका मल्टी कुजीन, आपका फ्यूजन मेन्यू है तो उसमें किस तरह की डिशेज डालनी है। अगर आपका इंडियन मेन्यू है, चाइनीज मेन्यू है, तो उसमें आपने किस तरह से डिशेज डालनी है, किस तरह से आपने चिकन का आइटम डालना है, बीफ का आइटम डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है। ये आपको अगर पता है तो आप इंटरव्यू में ये पॉइंट मिलाकर आप बोल सकते हो। उसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल आप बोल सकते हो, किस तरह से आप कंट्रोल करोगे कॉस्ट को। अगर वेस्टेज हो रही है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करोगे। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होगा अगर आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो इन चीज़ों का जवाब आपने अच्छे से देना है कि अगला जो एम्प्लॉयर है वो सेटिस्फाई हो जाए आपकी बातों से। और हमेशा याद रखिए कि इंटरव्यू देते समय आप कॉन्फिडेंट रहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि वही चीज़ सबसे बड़ी होती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, और अगर आप सोच के ऐसे करके बोल रहे हो, तो वही चीज़ दिख जाती है कि मतलब इसके बस की नहीं है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो आपके ट्रायल में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया है तो उससे पता चलता है कि आपकी थ्योरी अच्छी है। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, इसका मतलब आपका प्रैक्टिकल भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। आखिरी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हर किसी के लिए होने वाला है, कि आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी क्या प्लानिंग है। अगर आप एक और ग्रुप में जा रहे हो तो आपसे पूछेंगे कि आपका हमारे ग्रुप में, एक और ग्रुप में क्या प्लानिंग है, आप कहाँ तक सोचते हो अपने आप को, हमारी कंपनी में अपना कैरियर कहाँ तक सोचते हो। तो यहाँ पर आपने ये नहीं बोलना कि हाँ मैं 2 साल काम करूंगा और उसके बाद चेंज करूंगा कंपनी को, ऐसा नहीं। आपने ये बोलना है कि मैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव शेफ बनूंगा, एग्जीक्यूटिव शेफ बन के दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं क्लस्टर शेफ बन के दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, और मेरे नीचे जो एम्प्लॉय है, मेरे कलीग्स हैं, उनको मैं पूरी ट्रेनिंग देने की कोशिश करूंगा। या अगर आप जूनियर में जा रहे हो तो मैं अपने शेफ से पूरी नॉलेज लेने की कोशिश करूंगा, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करूंगा, और उसको मैं और एक्सप्लोर करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मैं आई थिंक मतलब सीडीपी की पोजीशन तो जरूर पहुंचूंगा। मैं इस होटल में हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं वर्क करने के साथ साथ मैं प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। मैं इतना प्रोग्रेस करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव शेफ बन के दिखाऊंगा। आपने ये आंसर इतने कॉन्फिडेंट के साथ देना है कि अगला जो एम्प्लॉयर है ना वो शॉक्ड हो जाए। ठीक है, उसको अच्छे से पता है कि आप बनोगे नहीं बनोगे वो पता नहीं, बट आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो उसको उस समय दिख जाएगा। तो इस तरह से आपने जवाब देना है। ऐसा नहीं बोलना कि मैं यहाँ पर 1 साल 2 साल काम करूंगा, उसका चेंज करने की कोशिश करूंगा। इन अपकमिंग 5 ईयर में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव शेफ या एटलीस्ट सूस शेफ बन के दिखाऊंगा। इस तरह से आपने आंसर देना है। इससे पता चलता है एम्प्लॉयर को कि हाँ यहाँ पर ये पैशन के साथ काम करेगा, हार्ड वर्क करेगा, क्योंकि इसने लंबा सोचा हुआ है, इसकी प्लानिंग लंबी है। तो इस तरह से अच्छे पॉइंट रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने हैं, जिससे कि आपके एम्प्लॉयर को भी अच्छा लगे और आपका इंटरव्यू लेकर उसको अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप चाहते हैं कि कुछ और पॉइंट्स में होने चाहिए थे, या अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो आपके लिए मैं और बनाऊं, अगर कोई कंटेंट आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लाऊं, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अपने थॉट्स ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नई आईडी मैंने बनाई है, दोबारा से मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ, द शेफ एक्सपर्ट मेरी नई इंस्टाग्राम आईडी है। सबसे पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए, शेयर करिए, फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लाते रहता हूँ। सो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।